बस रिक्वेस्ट हमारी ये है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। 25 को यासीन साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी सज़ा जो है वो अनाउंस की जाएगी, और जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उनका, उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि उनको खुदा न खास्ता फांसी दे दी जाएगी या उनको उम्र कैद कैपिटल पनिशमेंट अनाउंस कर दी जाएगी। मगर ऑलरेडी जिस डेथ सेल में उनको रखा हुआ है 3.5 साल से, तिहाड़ की डेथ सेल के अंदर, वो तो ऑलरेडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अफजल गुरु को भी फांसी दी गई थी शहीद को, और मकबूल बट शहीद को भी फांसी दी गई थी। यहाँ तक कि उनकी जस्ते खाकी भी जो है वो आज तक उनकी फैमिलीज़ को नहीं मिल सकी। और जिस तरह का फिल्में लॉन्च की जा रही हैं, कश्मीर फाइल्स, वहाँ पे जिसके थ्रू दिखाया जा रहा है कि यासीन सबसे बड़े कोई कातिल हैं, उनको एक विलन के तौर पे दिखाया है कश्मीरी मुसलमानों को, और जानबूझ के उस फिल्म के थ्रू एक रिलीजियस डिवाइड, जो एक आर्टिफिशियल रिलीजियस डिवाइड कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों की दिखा रही है, और उसका जो कसूरवार बनाया जा रहा है वो ख़ास तौर पे यासीन मलिक साहब को बनाया जा रहा है। और मुझे हम सबको एज अ फैमिली बहुत ख़तरा है, क्योंकि ये एक यकतरफा फैसले आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़, और एक पुरअमन हुर्रियत के लीडर, उनका यही कसूर है जो उन्होंने एक ही कन्फेशन की है अदालत के सामने, और उस वक्त और भी ज़्यादा जो को एक्यूज लोग थे, इसके भी विटनेसेस थे, वो ऑनलाइन सब थे, और उन्होंने खुद ब्रॉड डे लाइट में 10 मई को सुनाया है कि उन्होंने कहा है कि मेरी एक ही कन्फेशन है कि मैं इस तहरीक को, कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को लीड कर रहा हूँ, उसी तरह जिस तरह गांधी लीड कर रहे हैं और लीड करते थे, या भगत सिंह लीड करते थे। तो उनको ना उनकी सुनवाई हो रही है, जिस तरह मिनिस्टर साहब से भी अभी इन्होंने कहा है कि उनको जब ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाता है तो उस वक्त जब वो बोल रहे होते हैं तो उनको म्यूट कर दिया जाता है, और जो अपोनेंट्स जो होते हैं, प्रोसिक्यूशन वाली साइड होती है, वो जब बात कर रहे होते हैं तो उनकी भी आवाज़ इनको ऑफ कर दी जाती है, कि जो उनके खिलाफ जो कुछ गवाहियाँ पेश की जा रही हैं, जो कुछ बोला जा रहा है, वो फिर अपने डिफेंस में कुछ उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहें। और उससे पहले उनके जो लॉयर थे राजा तुफैल साहब, उनको बहुत मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया। तो दीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, मगर हमें जो खदशा है कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। और अभी कल डेडलाइन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, तो मैं आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर साहब को कि इसके अंदर हमारी जो अपील है एज अ फैमिली अग्रीव पार्टी, हमारे जो राइट्स हैं एज और यासीन साहब के जो राइट्स हैं एज अ पोलिटिकल प्रिजनर, क्योंकि हिंदुस्तान इज अ सिग्नेटरी ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। तो हम अपील करते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, जो कि यूनाइटेड नेशंस की जिनीवा के अंदर है, और उनका सेशन 13 जून को है, और कल उसकी डेडलाइन है, तो उसकी अपील वहाँ पे जमा कराई जाए एप्लीकेशन। जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, जो जुडिशल मर्डर किया जा रहा है, जो उनके साथ अदालती कत्ल किया जा रहा है, जो उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, कॉन्कॉक्टेड केसेस के थ्रू एक सियासी तहरीक को दहशतगर्दी के साथ नथी करना, सिडेशन के चार्जेस, और जितने भी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, उनमें कोई ना प्रूफ्स हैं, ना कोई क्रेडिबल एविडेंसेस हैं। और जो यासीन साहब के हक में या कश्मीर की हक में जो बयान दे रहे हैं, उनके साथ जो विटनेसेस हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, उनके घरों में से उनको निकाल के उनकी फैमिलीज़ को गायब किया जा रहा है। तो इसलिए आज मैं यही कहूँगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे फैमिली राइट्स की भी बात आती है, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये यूएन की रेजोल्यूशंस के अंडर फॉल करती है, तो इसका तो बनता ही यही है कि ये इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आए। और इस वक्त जो हमारी फैमिली जिस अजाब से हम गुजर रहे हैं, और मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, और दुनिया का कोई कानून एक फैमिली को डिवाइड नहीं कर सकता। और फैमिली का मतलब ही ये होता है कि सोसाइटी का जो मेन जो यूनिट होता है, जिससे सोसाइटी बनती है, वो फैमिली होती है। तो उसके बहुत से राइट्स हैं, उसका एक राइट तक नहीं मिला मुझे जब से मेरी शादी हुई है। राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू कम्युनिकेशन, right to speak up against injustices, right to protect, right to health care
वेलफेयर वहाँ नहीं है। यासीन साहब इस वक्त उनको इतनी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, पिछले 30 साल से जो उनके ऊपर मल्टीपल टॉर्चर्स किए जा रहे हैं, उनको जहर दिया गया है जेल के अंदर। अभी भी NIA की एजेंसी, जो इंडियन एजेंसीज ने जो एक जाली किस्म के कोर्ट्स बनाए, स्पेशल कोर्ट्स तैनात किए गए, जिसके थ्रू काले कवानीन, ऊपा, टाडा, पोटा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इनके तहत जाली ड्रैकोनियन जो केसेस किए गए हैं, जिसमें कंप्लीट इम्यूनिटी है हिंदुस्तान की दहशतगर्द फोर्सेस को, और उनका ही निज़ाम है अदल का, जिसके अंदर जज भी उनका है, वकील भी उनका है, और जिसने कत्ल किया है वो सारा का सारा फैसले सुना रहा है। और मैं एक और भी बात कहना चाहूँगी इस हवाले से कि मैं आपको अपील करूँगी कि अर्जेंट तौर पे आप ऑनरेबल जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, कि आपकी तरफ से लेटर्स जाएं UN सेक्रेटरी जनरल को। यासीन साहब के साथ कुछ भी हो सकता है, मोदी की इस खूनी हिंदुत्वा की RSS की रजीम के दौरान एनीथिंग कैन हैपन। अशरफ सराई साहब को जहर दे दिया गया, सईद अली गिलानी साहब की जो कब्र थी उसको भी, मतलब जिस बेरहमी से जिस तरह उनका फ्यूनरल किया गया, उनकी फैमिली को मारा पीटा गया, आज भी कोई उनकी ग्रेव पे नहीं जा सकता फातिहा पढ़ने के लिए भी। वो सबसे बड़ी छौनी बनी हुई है। ना कश्मीरी जो जिंदा है उनको प्रोटेक्शन है, ना जो फौत हो गए उनको प्रोटेक्शन है, ना हमें बेरी करने की मतलब के राइट्स हैं कश्मीरी कौम को। तो आप प्लीज़ काइंडली ये लेटर्स जो हैं ये परमानेंट 5 ममालिक को, यूरोप के अंदर जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, फिर उसके बाद जो कल डेडलाइन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास के हवाले से, जो 50th इजलास आ रहा है 13 जून को, और मैं ये भी चाहूँगी कि मुझे भी लेके जाया जाए पाकिस्तान एज अ एग्रीव्ड पाकिस्तानी सिटीज़न, जो सारे राइट्स हैं हमारी फैमिली के जो सप्रेस किए जा रहे हैं, ताकि हम दुनिया के सामने लेके जाएं। और मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारा केस है मेरे हस्बैंड का, जिस तरीके से एक दहशतगर्द कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस दिलवाने के लिए, उसकी फैमिली को, उसकी मदर को मिलवाने के लिए, उसकी बीवी को मिलवाने के लिए वो ICJ गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस दहशतगर्द को रिलीफ देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया उस फैमिली को।